habitually reluctant, middle-aged, perpetual youth leader who always gets enlightened whenever he goes abroad, and suddenly that the knowledge which he requires showers in his party when they start speaking in India. तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो अपरिमित ज्ञान उनके विदेश भ्रमण और गमनागमन में निमग्न नेता के द्वारा प्राप्त होता है, उस संदर्भ में हम यह कहना चाहेंगे कि हाल ही में जो घटनाक्रम कांग्रेस के अंदर हो रहा है, वो बड़े गर्व से कहते हैं कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो मैं ऑन द लाइटर नोट पहले कहना चाहूँगा कि घर में अक्सर बहुत सी चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, तो सबसे आसानी से जो चीज़ें जल्दी पुराने होते हैं वो पुराने कपड़े होते हैं। फिर कहा जाता पुराना, उससे ज़्यादा होता बहुत पुराना, फिर उससे ज़्यादा पुराना हो जाता है पुराना धुराना, और उससे ज़्यादा पुराना हो जाता है फटा पुराना। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह उत्तरोत्तर उस अवस्था की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं जहां पर कि उनकी प्रासंगिकता और आवश्यकता पूरी तरीके से समाप्त होती जा रही। उसका मूल कारण यह है कि वह इस दृष्टि को देख नहीं पाते। आज जब विश्व में इतनी चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियां हैं, इसके बावजूद प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की कुशल नीतियों के चलते हुए भी हमारी ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा है। आज भी भारत की ग्रोथ रेट 8.5% लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से, और इन्फ्लेशन रेट 7.5% है। जबकि चाहे हमारे पड़ोसी देश हों, यूरोप हो, अमेरिका हो, और जहां वो गए हुए थे उस देश में भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन देख लें तो ज़्यादातर जगह दहाई अंक या बहुत अधिक ऊपर है। इतना ही नहीं, विगत 8 वर्षों में विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम, विश्व का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन और विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन, और ये सारी परिस्थितियां तब जबकि विश्व के ज्ञात इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी एक वर्ष के लिए ऑल G7 कंट्रीज वर हैविंग द नेगेटिव ग्रोथ रेट। इसके बावजूद भारत की यह स्थिति और इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच में से उठते हुए फिर भी हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली और अब हर घर को नल युक्त जल देने का यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई। फिर चाहे भारत की स्थिति एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में समाप्त करना हो या रक्षा उत्पाद के बारे में आत्मनिर्भर बनाना हो, अथवा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत को एक नए गौरव और आत्मसम्मान के समान स्थापित करना हो, यह सारे कार्य यह दर्शाते हैं कि जैसे भारत की राजनीति में मोदी जी के नेतृत्व में एक युगांतर स्थापित हुआ। For the first time, we have seen that in any international platform, India's importance is unprecedented. Maximum FDI, maximum foreign exchange reserve, maximum startups. इसके बाद भी यदि किसी को दिखाई न पड़े तो नज़ारे की गलती है या नज़र की गलती, यह देश की प्रबुद्ध जनता स्वयं समझ सकती है। इसके लिए दर्शन शास्त्र में एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे वैसी, उसके मन में वैसी सृष्टि होती है। और इसलिए मैं यह पंक्ति कहना चाहूँगा, कभी कभी कितना भी अच्छा दृश्य हो, कितनी भी अच्छी पुस्तक हो, कितना भी अच्छा ज्ञान का स्रोत, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान किसी के सामने रख दीजिए, परंतु
यदि उसकी आंखें बंद हों या आंखें हो ही नहीं तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जैसे दर्पण के में सब कुछ दिखता है पर देखने के लिए आंखें खुली होना आवश्यक है। तो मैं नीति शतक का एक उद्धरण कोट करना चाहूँगा जो उनकी पार्टी के लिए बिल्कुल सही लागू होता है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप नज़र बदलिए, नज़ारा बहुत बदला हुआ है। चश्मा उतारो फिर देखो यारों, दुनिया नई है चेहरा पुराना। दूसरी लाइन नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि उसमें एक ऐसा शब्द है जिसके आप लोग बहुत सारे मीनिंग अपने अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।